मैं राजेश सहगल गुजरात अहमदाबाद से आपका स्वागत है। अभी एट प्रेजेंट जो हम बात करने जा रहे हैं वो राजस्थान से रिलेटेड है, क्योंकि अभी जो पॉलिटिकली जो मूवमेंट है जो राजस्थान में हो रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सचिन पायलट जी डेप्यूटी सीएम से हट गए या हटा दिए गए, जो भी हट ही गए, हटा तो नहीं दिए गए क्योंकि उन्होंने खुद नहीं अपने आप ही वो डिसीजन लिया। अभी आप सोचिए, क्योंकि अब मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का तो नंबर लगना ही था। वो तो मैंने आपसे इसके पहले वीडियो में भी बोला था, ये तो कोरोना का संकट आ गया इसके लिए, नहीं तो इन्होंने तो कब से, बीजेपी वालों ने तो पूरी तैयारी कर रखी थी। हालांकि अभी तक बीजेपी पिक्चर में नहीं आ रही है, हालांकि हाथ उनका ही है, उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सिंधिया जी को किया। आप सोचिए कि फारूक अब्दुल्ला जी सचिन जी के फादर इन लॉ है साहब, वो इतने टाइम से नज़र कैद थे जम्मू कश्मीर में, उसके बाद उनको रिहा कर दिया जाता है। हालांकि वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो रिहा होने के बाद उन्होंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया कि भाई क्या हुआ, सरकार ये कर रही है, दुनिया भर का वो कुछ ना कुछ बोलने वाले थे, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। आप सोचिए, उसी टाइम कुछ हद तक मुझे ऐसा लगा था कि राजस्थान में सचिन जी को वो लोग अपनी तरफ खींचेंगे। अभी तक की फिलहाल एट प्रेजेंट की पोजीशन तो ऐसी है कि वो बीजेपी में ही जाएंगे। हालांकि वो कह रहे हैं कि मैं अपना अलग पक्ष बनाऊंगा, वो तो अभी ऊपर वाला जानता है। लेकिन आप देखिए साहब, अभी आज पूरा विश्व कोरोना के संकट से गुजर रहा है, बराबर, ठीक है। सब लोग अपनी जान बचाने को इधर उधर लगे हुए हैं साहब, और ये हमारे नेता लोग, आप सोचिए साहब, इनको किसी की भी, हम ऐसा नहीं करें कि कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी, किसी की कोई चिंता नहीं है साहब। किस तरह से सरकार गिरानी, क्या पैसा देना, क्या खरीद फरोख्त करनी। एमपी में भी यही हुआ, मध्य प्रदेश में सेम पोजीशन, राजस्थान में। आप सोचिए साहब, ये लोग एक एक रिसोर्ट में जाते, एक दिन का पर हेड कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा इन लोगों का, क्योंकि ये तो राजाशाही 5 स्टार होटल के सिवाय कहीं रहते नहीं है, बड़े बड़े रिसोर्ट में जाते। सब पैसा किसका है साहब? ये क्या इनकी तनख्वाह से दिया जाता है? चाहे कोई भी पार्टी हो, इसमें ऐसा नहीं हम कांग्रेस है बीजेपी, सब लोगों को किसी से कोई भी टेंशन नहीं है। आज पूरे भारत में ज़्यादातर जैसा भी रेलवे का प्राइवेट सब होने जा रहा है। आप सोचिए, जब अगर सभी प्राइवेट हो गया तो सरकार भी क्या चलाने की जरूरत है ना, सब दे दो, बांट दो सबको, भाई तू ये गुजरात तुम ले लो, राजस्थान तुम चलाओ, राजाशाही हो जाएगी नहीं ये तो। आप सोचिए साहब, ठीक है सबको पेंशन वगैरह मिलती है, वो पेंशनें भी बंद हो जाएंगी। तो आप सोचिए, अभी भारत देश किस कगार पे खड़ा है साहब। आप सोचिए, अभी आज ही हमारे गुजरात के न्यूज़पेपर में दे रखा था कि अभी यहाँ विधानसभा के इलेक्शन, कुछ कॉरपोरेशन के, सरकार उसकी तैयारी में लगी हुई है। कोरोना संकट तो के एक तरफ गया, क्योंकि उनको कोरोना संकट से लेना देना, क्योंकि उनको कहाँ फर्क पड़ रहा है, ये तो आम आदमी को फर्क पड़ रहा है। आप सोचिए साहब, अभी भी वो उसी में, अभी वो उन्होंने बोल दिया कि इलेक्शन कमिश्नर जो भी है, मतलब हम तो इलेक्शन करने वाले। आप सोचिए, अब उन लोगों को इलेक्शन करवाना जरूरी है। आज पूरा विश्व में इतना संकट है तो भी इनको इलेक्शन की पड़ी है। आप सोचिए, अभी यहाँ का जो ऑटो रिक्शा वाले या 3 व्हीलर वाले, आज ये पोजीशन है साहब, ठीक है, उनके सोशल डिस्टेंस के हिसाब से उनको ऑटो रिक्शा में 2 बैठाने पड़ते हैं। मुश्किल से एक आदमी 200 या ज़्यादा में ज़्यादा 250 रुपया लेके पर डे का जाता है साहब। आप सोचिए साहब, अब यहाँ के दिल्ली की सरकार की तरह, जिस तरह केजरीवाल जी ने सबको 5-5 हज़ार दिए, मुझे नहीं लगता है यहाँ के गुजरात के एसोसिएशन रिक्शा वालों को दिया हो, किसी को 1 रुपया नहीं दिया। फिर बोलते अब यूनिफॉर्म पहनो, बेज लगाओ, मैं बात सही है, उसमें गलत, पर आप एट प्रेजेंट देखो तो ये हालात क्या है देश के। जब आपके हालात अच्छे थे तब आपको उनको यूनिफॉर्म पहनानी थी, आप करो, कोई बात नहीं। पर अभी ऐसे, जब वो आदमी आज 200-250 रुपया नहीं कमा पा रहा है, आप उसको आप बोल रहे हो वो तो यूनिफॉर्म पहनो। अभी आप सोचिए, हमारे यहाँ पे अगर मास्क आप नहीं लगाते तो पुलिस वाले अगर आपको पकड़ लेते हैं तो 200 रुपीज़ फाइन है, और अगर यहाँ की कॉरपोरेशन पकड़ती है तो 500 रुपीज़ फाइन। आप देखिए दोनों में कितना अंतर है। अभी आप ये सब, और सरकार चुप बैठी है। अभी कल या परसों था कि 12 से 13 लाख रुपया रोज का इकट्ठा हो रहा है साहब, सरकार अपनी तिजोरी भरने को लगी हुई। और आप कहीं भी चौराहे पे चले जाओ, पुलिस इस तरह से, जिस तरह जैसे चोर को पकड़े, इस तरह पूरी नजर रखी रहती है। कोई कार के बीच में दौड़ा दौड़ी करेंगे, इधर से उधर, वो भी दौड़ेंगे, अभी पकड़ेंगे, भाई हेलमेट, मास्क नहीं पहना, अगर मास्क पहना है फिर बोलेंगे हेलमेट कहाँ है। ठीक है, हम मानते हैं नियम का पालन होना चाहिए, पर कहाँ 200 रुपया, कहाँ 500 रुपया, तो कितनी बड़ी चीज़ है सर। आज यहाँ पे
ये जो पान वगैरह की दुकान इन्होंने अपने आप बेचारों ने बंद कर दी। क्या करेंगे साहब? ठीक है, आपके वहाँ से किसी ने पान लिया, उसने जाके थूक दिया तो उसने पान वाले की थोड़ी गलती है। 10,000 रुपया फाइन, बेचारों ने अपने आप ही बंद कर दिया। हालांकि कुछ कॉरपोरेशन ने बंद करवाए, हालांकि उन्होंने कहा कि हमने तो किसी को बंद करने, क्योंकि वो क्या करेंगे साहब? 10,000 रुपया कोई कमा सकता है रोज के? अब वो छोटी दुकान लेके अगला आदमी बैठा है तो आप उसको बोलेंगे भाई वो उसने थूका, लाओ 10,000 रुपये। मास्क नहीं पहना, लाओ 500 रुपया, लाओ 200 रुपया। बस पैसा ही इकट्ठा करना है। लोगों की आपको कोई परवाह ही नहीं है। ठीक है, लोग भी हैं ऐसे नहीं मान रहे, जो मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंस एग्री, उसके लिए हम मना नहीं करते। अरे पर आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग तो जगह जगह इधर से उधर कोई एमएलए खरीद रहा है, कोई ये खरीद, बस यही हो रहा है सब। आप सोचिए, अभी राजस्थान में तो क्या, ये सरकार तो गिरी, 99% चांसेस है पूरे गिर जाने के, ऐसा लगता है। लेकिन गहलोत जी भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं साहब। आज इतने टाइम वो सीएम रहे, यानी कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। आप सोचिए, राजेश पायलट जी आज डेप्यूटी सीएम, इतनी उम्र में कोई छोटी पोस्ट नहीं होती है। क्या चाहिए इनको? चलो अगर वसुंधरा जी की सरकार बन जाएगी तो उसको कोई सीएम तो बनाने वाले नहीं है, बहुत बड़े डेप्यूटी सीएम बना देंगे। अब ये लोग अपनी इज्जत बिगाड़ने को, अभी उनके फादर थे राजेश पायलट, कितना बड़ा नाम था उस बंदे का। ऐसे ही वो सिंधिया जी थे, उनका भी कितना नाम था। बस ये लोग, मैं तो, हम लोगों को, ये सरकार को भी इस तरह के रूल्स लाने चाहिए कि जैसे कोई भी अगर पार्टी में से आदमी अलग होता है, उसको किसी भी पार्टी में जाना हो, उसका इलेक्शन पहले कराओ। ऐसे कौन सा, पैसे में तो कोई, आपके पास तो पैसा है ही दुनिया, चाहे 10 बार इलेक्शन आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? इंडिया वालों के पास तो बहुत पैसा है। कॉल ये बस इलेक्शन कराओ, वो बीजेपी में जाए, कौन जिस भी पक्ष में जाए, इलेक्शन करवा दो, आप जीत जाता है। पर ठीक है, फिर जिसमें जाना हो जाए। यहाँ तो उनके ऊपर 5 साल का बैन लगाओ। आज पब्लिक एमएलए बनाती है, एमपी बनाती है, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से पार्टी देख के, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस, फिर वो जाके कभी कांग्रेस में मिल रहे, उसके उधर मिल रहे। ये तो गलत बात है साहब। ये तो पब्लिक के साथ खिलवाड़ी हो रहा है साहब। उन्होंने तो चलो ये पार्टी समझ के भाई हमने उसको वोट दिया, और वो वहां पे अपने पैसा बटोरने को लगे कि भाई कहां से इतना करोड़ रुपया दिया, इतने इसमें गए। और फिर आप देखिए, अभी जिस टाइम ये गहलोत जी की सरकार डिस्टर्ब हुई, उस टाइम वहां उनके जो मिनिस्टर, वहां पे रेड भी इन्होंने पड़वा दी इनकम टैक्स की। बताओ, अभी आप सोचिए साहब, ये सरकार, आपको लगता है ये जरा भी आपके लिए चिंतित है? बिल्कुल चिंतित नहीं है साहब। इनको कोई किसी आदमी की, बोलते हैं ना आत्मनिर्भर बनो, अभी आत्मनिर्भर ही बनना पड़ेगा आप लोगों को। कौन सा अच्छा काम किया? आप में बोलते हैं, जैसे कभी कोई बच्चा पैदा होता है, वॉट एवर, लड़का लड़की, तो नहीं कहते ये बच्चा इसके माँ बाप पर भारी आया, नहीं कहते इसके बाप की नौकरी छूट गई, ये हुआ, बच्चा भारी है, ऐसा कहते हैं ना। ऐसे ही हमारे देश पे 7 साल में भारी है। बीजेपी अपने लिए भारी है साहब। हम बीजेपी का अगेंस्ट नहीं है साहब। आप देखिए इन्होंने 7 साल में कौन सा अच्छा काम किया। हर जगह पे सब में पब्लिक को ही फंसा है, खुद तो मजे कर रहे हैं साहब। कभी जीएसटी लाए, कभी नोटबंदी लाए, कौन सा काम अच्छा किया? आप सोचिए साहब। तो ये इनके पैर भारी हैं साहब, ये बात आपको मैं बता दूं साहब। ये जब ये इनके पैर यहाँ से निकलेंगे तभी भारत देश सुखी होगा। आज एट प्रेजेंट ये पोजीशन है साहब। अगर आपके कोई घर में बुजुर्ग हो तो आप जरा पूछ लेना कि ऐसा होता है हकीकत में। क्योंकि हिंदुस्तान क्या एक ऐसा नहीं है कि गलत फहमी में जीता है, एक भगवान को मानने वाला देश है। आज आपके भारत देश में अगर कोरोना का संकट में इतने सब रिकवर हो रहे हैं, ये भगवान ही है यहाँ पे। ठीक है, डॉक्टर का तो हम सलूट मारते हैं साहब। डॉक्टर लोगों ने जो आज पूरे विश्व की तो बात नहीं, अपने हिंदुस्तान की बात करें, डॉक्टर लोग जो कर रहे हैं साहब वो कोई नहीं कर सकता। डॉक्टर को सही में भगवान का दर्जा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सिर्फ सरकारी वाले बता रहा हूँ साहब, प्राइवेट में भी है अच्छे, पर कुछ लोग ही हैं। क्योंकि प्राइवेट में तो आप जाओगे तो पहले से ही वो आपको क्लियर, आप ही खुद क्लियर कर दोगे भाई इसका 25 लाख का मेडिक्लेम है कि जो भी है, तो वो उसी हिसाब से बोलेगा। फिर थोड़ी देर के बाद आपके पास फोन आ जाएगा, भाई इसको ये हो गया, वो हो गया, 40 से 60 हज़ार का इंजेक्शन लगाना है, आप ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कीजिए, इंजेक्शन मिल नहीं रहा। वो डराएंगे आपको, मेंटली तो आपको टॉर्चर करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद इंजेक्शन भी मिल जाएगा, फिर 2-3 दिन बाद हो सकता है आप बोल देंगे वेंटिलेटर पे डाला हुआ, आईसीयू में, आदमी खत्म हो गया। कोरोना के बाद तो कोई पोस्टमार्टम होने वाला नहीं है कि भाई वो नेगेटिव था कि पॉजिटिव। बहुत सोचने वाली बात है साहब। तो है कुछ डॉक्टर लोग, कुछ प्राइवेट वाले, और अच्छे भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है साहब। और जो कुछ लोग डॉक्टर, अभी हमारे ये रेडियो मिर्ची में एक ध्वनित जी करके आते हैं, बहुत अच्छी वो इंटरव्यू लेते हैं कि भाई पॉजिटिव जो भी आते हैं उनकी इंटरव्यू लेते हैं। अभी एक मैडम थी, भावना मैडम, उसके घर में 7 जने साहब उनके घर पॉजिटिव आए। किस तरह से उस लेडी ने फाइट की,
उनके 6 फिर नेगेटिव, अभी उनकी शायद आई थिंक मदर इन लॉ अभी वो मतलब आईसीयू में। आप सोचिए साहब, वो ऐसे बंदों की इंटरव्यू लेता है साहब, बहुत अच्छी बात है साहब। अभी कल या परसों कोई तुषार पटेल करके जो डॉक्टर है उसका बताया, वो भी आज बोला आज इतने महीने से हम कोरोना के पेशेंट के साथ है, उस ऊपर वाले की दया है, हमारी पूरी टीम है, उन्होंने 4-5 आदमियों के नाम दिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है सर। ऐसे लोगों को तो हमको अवार्ड देना चाहिए साहब, जो आज पूरे देश को जागरूक करने को लगे हुए हैं। और ये हमारे राजनेता लोग क्या कर रहे हैं, उसकी सरकार गिराई, उसको गिराई, हम वहाँ इलेक्शन करवा रहे हैं। आप सोचिए साहब, अब ये समय बहुत खराब चल रहा है। हो सकता है अभी इन्होंने एक लॉकडाउन का भी डर डाल दिया हुआ है सबको कि लॉकडाउन, अभी आप नहीं मानोगे 2 दिन से मॉलों में फिर लोग 2-2 महीने का सामान स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कभी भी लॉकडाउन, क्योंकि हमारे मोदी साहब तो रात को 9 बजे 10 बजे लॉकडाउन डिक्लेयर करेंगे, भाई 12 बजे से लॉकडाउन। अभी तक यही हुआ, नोटबंदी जो भी हुई 2-3 घंटे का ही टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको टाइम देंगे भाई 3-4 दिन कि भाई आप जो भी लेना वो तो करेंगे नहीं। अचानक लॉकडाउन या जो भी करते आज तक उनके फैसले सब ऐसे ही आए। हो सकता है वापस भी लॉकडाउन आए, पर अभी हम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। ठीक है, अभी हम मानते हैं कोरोना का संकट तो है ही बहुत बड़ा, ठीक है, हम तो उस ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं भाई इसकी वैक्सीन जल्दी मिल जाए। अभी वो चाइना देखो, सब ये देखो, ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं साहब, इन लोगों को पता कैसा, इनको क्या हमको सत्ता छोड़नी नहीं है। वो जिनपिंग भी सोचते हैं भाई मैं बस चाइना पे मरूं नहीं तब तक रहूं। और ट्रम्प साहब को भी अब दोबारा आना, इसलिए वो भी लगे हुए हैं। ये सब कहाँ तक चलेगा? तो ये सब हम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। आत्मनिर्भर, अब जब आपको हमारे मोदी साहब जी बोल रहे हैं तो आत्मनिर्भर तो आपको होना ही पड़ेगा सर। बस ठीक है, अब जो ऊपर वाले की मर्जी, कोरोना होगा नहीं होगा, पॉजिटिव आएंगे, वो सब आपके ऊपर है। ठीक है, आप अपना मास्क पहनिए, थोड़ा सोशल डिस्टेंस रखिए, भीड़ भाड़ में मत जाइए, और तो हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर वैक्सीन अगर मिल जाती है भगवान की दया से तो भी हमारा भारत देश दूसरे देशों के मुकाबले में अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला ये भगवान को ज़्यादा मानते साहब। हमारा भारत देश आज इसीलिए बचा। आप ये मत सोचो कि ये नेता लोग हमको बचाए, भूल जाओ साहब। चाहे किसी भी पार्टी का नेता, उन लोगों को सिर्फ पैसों से मोहब्बत है, बस पैसा चाहिए उनको। अभी यहाँ तो कभी हिंदू मुसलमान का झगड़ा का उंगली कर देंगे। अभी दलित लोग, अब ये दलित लोगों का भी एमपी का कोई वीडियो बता रहे थे साहब, उसको मार रहे, उसके माँ बाप जहर खा लिया। आप सोचिए साहब, डूब मरने वाली बात है साहब। क्या दलित लोग इंसान नहीं है? क्यों अभी सोचने की हम लोग भी आपस में क्यों एक दूसरे को टारगेट कर, चाहे हिंदू मुसलमान हो। अब जो भारत देश में रहे, यानी खत्म हो गई बात, उसमें ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये दलित है, ये SC ST, ये सब नहीं होना चाहिए साहब। ये हम लोगों को जागरूक होना है। क्या दलित लोग इंसान नहीं है? अभी आप देखिए साहब उसका वीडियो साहब, किस तरह उसको मारते मारते ले जाए, बहुत गलत। हाँ थोड़े दिन पहले एक मैंने वीडियो देखा था, करीब 7 साल का एक बच्चा था, उसको पॉजिटिव आया था, वो अकेला बेचारा बैग लेके 108 नंबर में बैठ रहा था। आप नहीं मानेंगे साहब, अगर आप वो सीन देखो तो शायद आप रात भर नहीं सोएंगे, इतना डरावना सीन था साहब। मुझे गुस्सा भी बहुत आया, मैंने उसमें लिखा भाई ऐसा वीडियो मत रखो। हाँ, इतना जरूर है कि अपने को लगता है पर इस वीडियो रखने में, ना रखने से ज़्यादा फायदा उसमें क्या है रखने में, क्योंकि ये जो भी वीडियो देखेगा कम से कम 10 में से 9 जने तो उस भगवान को जरूर याद करेगा, सिर्फ यही बोलेगा कि भगवान इस बच्चे को ठीक कर दे। तो जब भगवान की ताकत होती है तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। तो कभी कभी ये सब भी होता है तो फिर हमको दुख लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी है, अभी हम लोगों को, अब जब हमारे PM साहब ने बोला आत्मनिर्भर बना, पर अभी आप लोग सब जागरूक होने की जरूरत है साहब, क्योंकि अभी देश की परिस्थिति बहुत खराब है। राजस्थान में तब जो होगा वो देखा जाएगा, पैसा तो इनके पास है, रेड बेड करवा देंगे और तो क्या है। अभी उसके बाद हो सकता है महाराष्ट्र का भी नंबर लगे। महाराष्ट्र में शरद पवार जी कुछ BJP के लिए अच्छा बोल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है बोलना ही पड़ेगा। हालांकि वो वहाँ पे तो वो ठाकरे साहब हैं, वो बहुत मुश्किल है उस चीज़ को पकड़ना, हालांकि होगा उसके बाद उसका भी नंबर है। आप सोचिए साहब, कहाँ आज पूरा देश इस संकट से गुजर रहा है, आप अपनी सरकार इधर से उधर गिराने में कहाँ तक चलेगा साहब। थैंक यू वेरी मच।